अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? आप लोगों के बहुत सारे सवालात मुझे मिल रहे हैं। आप लोगों के दो ही बड़े सवालात इस वक्त मुझे मिल रहे हैं जिनका जवाब शायद मैं अभी ना दे सकूं। एक सवाल ये है कि सर क्या इस साल का एग्रीगेट कितना हो सकता है? मेडिकल कॉलेजेस में इस साल का मेरिट कहाँ पर स्टॉप हो सकता है? आपकी प्रेडिक्शन क्या है? दूसरा, आप लोगों की तरफ से ये सवालात भी आ रही हैं कि वैलिडिटी का क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं इन दोनों इश्यूज को वन बाय वन जो है वो एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये है कि आप लोगों ने हौसला रखना है, सब्र से काम लें। देखिए, आज सिर्फ यूएचएस की जानिब से ऑफिशियल की जानिब, जब तक यूएचएस की जानिब से हमें ऑफिशियल रिजल्ट नहीं मिलता, उस रिजल्ट के स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने नहीं आते, तो हम उस वक्त तक कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमें प्रेडिक्शन के लिए डाटा चाहिए, डाटा स्टूडेंट का चाहिए। स्टूडेंट से हमें पता चलता है कितने स्टूडेंट जो है 170 प्लस में है, 175 प्लस में है या 165 में है, तो उसके बेस के ऊपर हम मेरिट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी मैं एक रफली गेस आप लोगों को बता देता हूँ, जो मुझे अभी तक सिर्फ जो मुझे नंबर बच्चों के पता चल रहे हैं उसके बारे में अगर मैं कुछ कह सकूं तो वो ये है, इस साल 170 से ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो 167 से लेकर 170 तक है। इनमें काफी सारे स्टूडेंट जो है वो लाइक कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट 164 से 167 के दरमियान हैं। और अगर 165 की एवरेज रही, अगर 165 की एवरेज रहती है, तो फिर मेरे ख्याल से जो मेरिट होगा वो तकरीबन 93 के राउंड अबाउट होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि यूएचएस के मार्क्स कहाँ जाते हैं। मेरिट जो है वो आपका लास्ट ईयर से तो कम होने जा रहा है। अब वो कितना परसेंट कम होता है तो इसका मैं आपको आइडिया बताता हूँ। देखिए बच्चों, 2024 का आज का होने वाला पेपर, एमडी कैट का 25 का एमडी कैट का पेपर, ये इसको अगर हम इस तरीके से कंपेयर करें कि ये पेपर 2024 के मुकाबले में टफ था, 2023 के मुकाबले में अगर देखा जाए तो इजी था। तो इस तरह हमने देखा जब 2023 में बच्चों का जो एग्रीगेट था वो तकरीबन 91.15% था। इसी तरह 2024 के अंदर बच्चों का क्लोजिंग एग्रीगेट जहां पर एडमिशन हुआ वो था 94.25%। बहुत बड़ा डिफरेंस था 2023 और 2024 के मेरिट के दरमियान। अब बात आ गई 25 की, तो 25 में मेरिट डेफिनेटली 2024 से कम होने वाला है और डेफिनेटली 2023 से ज्यादा होने वाला है। हो सकता है कि ये मेरिट 93 के ही राउंड अबाउट हो, मतलब समथिंग एल्स 92 टू 93 के दरमियान हो सकता है। एक्यूरेट एग्जैक्ट फिगर अभी आपके साथ शेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तक यूएचएस की जानिब से रिजल्ट भी नहीं आया, स्टैटिस्टिक्स भी हमारे सामने नहीं आई, जिसके बेस के ऊपर मैं आपको एक एक्यूरेट गैस कर सकूं या एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकूं। मगर ताहाल अभी तक जो बच्चों के नंबर हमें मौसूल हो रहे हैं वो 160s की रेंज में तो है, बट 170s में जो है वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट लाइक नहीं कर रहे। अब हम आते हैं वीडियो के उस दूसरे पोर्शन के ऊपर कि एमडी कैट वैलिडिटी का क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट 2024 आपका वैलिड रहेगा। आपका एमडी कैट 2024 वैलिड रहेगा, बट मैंने 3 महीने पहले भी ये कहा था, 5 महीने पहले भी ये कहा था और आज भी ये कहता हूं कि वो सेम मार्क्स के साथ वैलिड नहीं रहेगा। बहुत जल्द जो है वो आप लोगों को पॉलिसी देखने को मिलेगी जिसमें एमडी कैट 2024 के मार्क्स को एमडी कैट 2025 के मार्क्स के साथ इक्वल किया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये इनजस्टिस होगा। तो 2025 के एमडी कैट देने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये जरूरी है कि वो मेरी इस आवाज के साथ, अब क्योंकि उन्होंने पढ़ाई कर ली है, मैं चाहता हूं कि वो भी मेरे साथ शामिल हो इस मुहिम में और हम मिलकर ये एक मुहिम चलाएं कि 2024 के एमडी कैट को बिल्कुल भी सेम मार्क्स के साथ वैलिड नहीं होना चाहिए। देखिए, वैलिड तो वो रहेगा रहेगा, बट उसके लिए इक्विवेलेंस फार्मूला आना चाहिए। ये कोई भी बहुत बड़ी साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। 2020 और 21 के रिजल्ट को कंपेयर कर कर एक इक्विवेलेंस फार्मूला जनरेट किया गया था, तो तब अब 2024 और 2025 के एमडी कैट को कंपेयर कर कर भी एक इक्विवेलेंस फार्मूला जनरेट किया जा सकता है। 2025 के स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस उसी वक्त ही होगा जब ये इक्विवेलेंस फार्मूला
जारी कर दिया जाएगा पीएमडीसी की जानब से। 2025 का जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक तो कोई भी इक्विवेलेंस फार्मूला बनाया ही नहीं जा सकता। तो उम्मीद करते हैं कि यूएचएस जरूर इस मैटर को देखेगा और आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए यूएचएस 2024 के मार्क्स और 2025 के मार्क्स का एक इक्विवेलेंस फार्मूला जरूर जनरेट करेगा। और अगर 2025 का मार्क्स को 2024 के इक्विवेलेंस फार्मूले के साथ जोड़ देंगे तो तब आप लोग देखिएगा मेरिट जो है वो 92 से 93 के दरमियान रहने की पेशन गोई की जा सकती है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और ये मैं अभी सिर्फ आपको गैस कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक मेरे पास भी स्टैटिस्टिक्स नहीं है। और मैं ये पूरी उम्मीद हूँ कि यूएचएस आपके साथ नाइंसाफी नहीं करेगा और एक इक्विवेलेंस फार्मूला लाजमी तौर के ऊपर जो है वो जारी किया जाएगा, सूनर और लेटर, बट इसमें इंशाअल्लाह लाजमी तौर के ऊपर जारी होना है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम और आप मिलकर इस इशू के ऊपर आवाज उठाएंगे और जरूर आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दिलाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इक्विवेलेंस फार्मूला इंप्लीमेंट हो 2024 के रिजल्ट को 2025 के रिजल्ट के साथ कंपेयर करना चाहिए। अगर आप लोग समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इक्विवेलेंस फार्मूला आना चाहिए, तो अभी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है और मेरे व्हाट्सएप चैनल पर भी रिएक्ट कर रिएक्शन देना है कि क्या इसके हक में है या नहीं, ताकि मुझे भी अंदाजा हो कि आप लोग कितना सीरियस है अपने फ्यूचर को लेकर। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।